का जो है इस प्रकार के ओर से हम देखते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा स्तुति होने पाए। परमेश्वर के पवित्र नाम को उसने सारी बातों को देखने के, मैं फिर से कहूँ कि हम एक दल के साथ रहने के बाद जो व्यक्ति एक दल के साथ रह के काम करना नहीं चाहता है, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति महिमा होने पाए, जो व्यक्ति परमेश्वर के दल के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता, वो अपने जीवन में हार को महसूस करेगा या उसके जीवन में वो हार जाएगा, क्योंकि दल के साथ काम करने वाले लोगों के बीच में परमेश्वर की कार्य और परमेश्वर के बहुतायत के काम जो है प्रभु ने हमारे जीवन में रखे, और परमेश्वर ने उस कार्यों के प्रति हमें जो है प्रभु उस तरह से इस्तेमाल भी करता है। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र और अद्भुत नाम की धन्यवाद देते हुए हम वो व्यक्ति जो अपने जीवन में हार चुका, या मैं उस व्यक्ति के जीवन के बारे में कहूँ कि वो व्यक्ति अपने जीवन को समझ नहीं पाया या अपने जीवन की बहुमूल्य बातों को जांच नहीं पाया, ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर जो है उसके प्रति क्या ख्याल रखता है या उसके प्रति परमेश्वर की सोच क्या होती है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, भजन संहिता का किताब उसका 41 का 9वां पद को पढ़ते हैं, 41 का 9, भजन संहिता का किताब उसका 41 का 9वां वाक्य। परम मित्र, हाँ, जिस पर मैं भरोसा रखता था, हाँ, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। हालेलुया। अभी आप लोग इस वचन को अगर ध्यान से देखेंगे, इस वचन को अगर आप ध्यान से सुने, इस वचन को अगर आप ध्यान से पढ़े हैं, तो आप समझ गए होंगे कि वो व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति का नाम है यहूदा इस्करियोत। हालेलुया, प्रभु के नाम की प्रशंसा होने पाए। आज मैं आपको यहूदा इस्करियोत के जीवन से 4 ऐसी बातों को जो हम उसके जीवन से सीख सकते हैं, उसके जीवन की 4 बातें जो है हमें कुछ सिखाने पे मजबूर करती है, हमें कुछ सीख देती है। इस बातों के प्रति मैं आपको ये कहूँ, मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अकेले में काम करना चाहता है, जो व्यक्ति दल के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता है, वो कभी भी परमेश्वर के आशीष से, परमेश्वर के अनुग्रह से दूर चला जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होने पर मैं 4 बातें यहूदा इस्करियोत के जीवन से आपके लिए कहना चाहूँगा। और हम सब लोग आखिरी में हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के लिए, खासतौर से हमारे मुंबई के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वहाँ कोविड-19 के बहुत ज़बरदस्त असर चल रहा है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है इस तूफान को थमाने पे हमें मदद करे। हालेलुया। 4 चीज़ें मैं यहूदा इस्करियोत के बारे में आपको आज बताने पर हूँ। पहली चीज़ है, उसको मैं इस तरह से कहूँगा, कमिटमेंट ही मेड। कमिटमेंट ही मेड, इस तरह से मैं पहला वाक्य मैं आपको कहूँगा। कैसी कमिटमेंट है, मेरे साथ खोलिएगा, लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 1 और 2 वाक्य। लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 1 और 2। द कमिटमेंट ही मेड, पहला कारण जो है द कमिटमेंट ही मेड। उसने हाँ, 12 को बुलाकर, हाँ, उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य, हाँ, और अधिकार दिया। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 4 पढ़ेंगे। शिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोत, हाँ, जिसने उसे पकड़वा भी दिया, हाँ, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि, देखिए वाक्य को समझिएगा। यीशु मसीह ने 12 चेलों को जब चुना, उन 12 चेलों में यहूदा इस्करियोत एक था। हालेलुया।
और यहूदा इस्करियोत के पास परमेश्वर के वरदान थे। जैसे हम आगे के लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय का 1 और 2 वचन में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा है, यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दिया कि जाओ, दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारियों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो। इस प्रकार का अधिकार जो है इस यहूदा इस्करियोत के पास पाया हुआ था। मैं आज आपको एक बात को कहना चाहूँगा, यहूदा इस्करियोत भी गिफ्टेड व्यक्ति था। इस वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि परमेश्वर के द्वारा दिए गए वरदान उसके पास थे। परमेश्वर के दी गई उसके पास एक बुलाहट भी उसके पास थी। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि उसकी कमिटमेंट, वो जो कमिटमेंट यीशु मसीह के साथ कर रहा था, या यीशु मसीह ने जो वरदानों को उसको दिया था, या यीशु मसीह ने जो आज्ञाओं को उसको दिया था, या यीशु मसीह ने जो बुलाहट को उसके जीवन में दिया था, इन सारी बातों का गवाह जो है यहूदा इस्करियोत था। इसका मतलब है वो एक सांचे में आया था, या वो एक कमिटमेंट में, जो कमिटमेंट उसने तैयार की थी या उसने जो कमिटमेंट बनाई थी, उस कमिटमेंट के साथ या उस वाचा के साथ या वो करारबद्धता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ जो है बनाया गया था। एक प्रतिबद्धता यानी उसके जीवन के लिए एक इस प्रकार की कमिटमेंट या प्रतिबद्धता उनके लिए बनाई गई थी सारे 12 चेलों के पास से। उन 12 चेलों में यहूदा इस्करियोत भी एक था। मैं आज आपको ये कहने पर हूँ कि हमारे पास वरदान बहुत सारे रहने के बावजूद भी हम परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक सकते हैं, परमेश्वर के कार्यों से हम दूर जा सकते हैं। पहली चीज, द कमिटमेंट शी मेड, जैसे हमने पढ़ा। दूसरी बात जो हम देखने पर है, दूसरी बात है द अपॉर्चुनिटी ही वॉज गिवन, मतलब उसको एक अवसर दिया गया था। अपॉर्चुनिटी ही हैज गिवन। उसके लिए मेरे साथ खोलिएगा यिर्मयाह नबी का किताब 17 अध्याय का 9वां वाक्य। यिर्मयाह नबी का किताब उसका 17 अध्याय का 9वां वाक्य। एक सुनहरा मौका जो है उसके पास था। किस तरह का मौका उसके पास था, मैं आज आपको बताता हूँ कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। हाँ, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है, क्योंकि उसमें हाँ असाध्य रोग लगा है, उसमें एक असाध्य रोग भी लगा हुआ है। उसका भेद कौन समझ सकता है। इस मन के बारे में यिर्मयाह यहाँ पर एक भविष्यवाणी कर रहा है कि वो कहता है कि इस प्रकार के मन को जो है एक प्रकार का रोग लगा हुआ है। किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी या किस प्रकार का अवसर उसके सामने आया, मैं आज आपको बताता हूँ। वो 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा। 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह की सिखाई हुई बातों को सीखा, यीशु मसीह की शिक्षा को भी उसने सुना। यहाँ तक कि यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश जो मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में हम जो पढ़ते हैं, वो पहाड़ी उपदेश, इस उपदेश को भी ये यहूदा इस्करियोत ने सुना। दोस्ती, और एक बात, जब 5000 लोगों को भोजन खिलाने की बात हुई, ये यहूदा इस्करियोत एक उसमें था जिसने लोगों को पांति 50 को बिठाया और उसने खुद उन लोगों को 5000 लोगों को रोटी खिलाते हुए और बांटने का काम भी इसने किया। हालेलुया। यहाँ तक कि जब समुद्र में जब तूफान उठ गया था, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, जब समुद्र में तूफान उठ गया था, वचन में लिखा है सारे चेले उस समय उस नाव में थे। तो ये सारे चेलों में से ये यहूदा इस्करियोत भी वहाँ पर था। यीशु मसीह तूफान को थमाने के समय में, यीशु मसीह तूफान को शांत करते समय में, ये यहूदा इस्करियोत भी वहाँ पर था। यहाँ तक कि उसने लाजरस को, जब यीशु मसीह 3 दिन होने के बाद जीवित कर रहा है, तब भी लाजरस को जिंदा होते हुए
और यीशु मसीह ने उसको जिंदा करते हुए देखने के समय पर भी ये यहूदा इस्करियोत वहाँ पर था। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा हो। जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ 3.5 साल तक चला, जो व्यक्ति यीशु मसीह की पहाड़ी उपदेश सुना, जो व्यक्ति यीशु मसीह की सारी शिक्षा को सुना, इसका अर्थ ये था कि उसको अपनी गलतियों से मन फिराने का मौका बार बार परमेश्वर उसको दे रहा था। हालेलुया। और हम सब लोग जानते हैं यहूदा इस्करियोत को उस एक थैली दी जाती थी, इसीलिए कि जो कुछ लोग कुछ पैसा देते थे, उस पैसों का हिसाब जो है इस यहूदा इस्करियोत के हाथ में रहता था। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो हमारी गलती नहीं देखता है, पर हमें वो गलती सुधारने के लिए बार बार अवसरों को प्रदान करता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी परमेश्वर लगातार हमको और मुझको अवसर देने की चाहता है। जो परमेश्वर की ओर नहीं आते हैं, जो परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर अपने ओर खींचने के लिए उनको बार अवसर देता है। पर जो अभी हमने यिर्मयाह का किताब 17 का 9 वचन पढ़ा, उसमें इस तरह का लिखा है, जिस व्यक्ति का मन किसी एक चीज में उलझा हुआ रहता है, इस यहूदा इस्करियोत के बारे में लिखा है, वो चोर था। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। वो चोर था बोलकर लिखा हुआ है, परंतु इन सारी बातों को जानने वाला, समझने वाला, परखने वाला हमारा परमेश्वर है। परंतु फिर भी परमेश्वर ने उसके पास अपने सारे पैसों का व्यवहार या अपने सारे पैसों का थैली का सब कुछ का व्यवहार परमेश्वर ने उसके हाथ में दिया। ये इसी के लिए कि यहूदा जो है एक बार मन फिराकर परमेश्वर के पास में उससे आए, परंतु जैसे हमने वचन में फिरा, उसके मन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की लालच या दुनियादारी की जो बातें हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने की बातें जो है उसके पास थी। और एक वचन को पढ़िएगा मेरे साथ, मत्ती रचित सुसमाचार 12 का 35, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 35वां वाक्य। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। बस, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से अच्छी बातों को निकालता है। उस व्यक्ति को भी मैं, उस व्यक्ति के जीवन में भी मैं ध्यान देता हूँ, उस व्यक्ति के जीवन को भी मैं याद करता हूँ। उस स्त्री के जो मरकुस रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है 14वां अध्याय में, वो जो स्त्री जो है वो बहुमूल्य इत्र लेकर आई, और इत्र लेकर उसने क्या किया, यीशु मसीह जो शमौन कोढ़ी के घर में बैठा था, उसने क्या किया, उस इत्र को तोड़ा और यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। तब सबसे पहला रिएक्ट करने वाला अगर कोई था, यहूदा इस्करियोत था। उसने कहा, इसको क्यों वेस्ट किया गया, इसको क्यों ये किया गया। अगर इसको बेचते तो 300 दीनार मतलब 3 महीने की कमाई उस औरत की थी। मतलब इस यहूदा इस्करियोत के जीवन में परमेश्वर के कई एक अवसर आने के बावजूद भी इसका मन जो है एक विशिष्ट, एक ऐसी बातों में खोया हुआ था, या इस यहूदा इस्करियोत का मन जो है पैसे की लालच के चलते या पैसों में उलझा हुआ था, इसी के चलते वो इस चीज़ में फंसा। मेरे मसीह में प्रिय भाई बहन, मुझे देखने वाले सारे लोग, यदि आपके मन में, यदि आपका मन किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित अगर होता है, तो हमारा परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है और सर्वश्रेष्ठ है, वो परमेश्वर आपकी उस गलतियों को आपको छुड़ाने के लिए अवसर जरूर देगा। इसके पास भी अवसर आया। 3-3.5 साल तक यहूदा इस्करियोत के जीवन में परमेश्वर लगातार अवसर देते तो रहा, पर उसने मन को नहीं फिराया। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, दूसरा पतरस का किताब उसका 2
हाँ, दूसरा पत्रस का किताब 1 अध्याय और 2 पत्रस 3 अध्याय का 9वां वाक्य। 2 पत्रस की किताब 3 अध्याय 9वां वाक्य। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, परंतु प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में हाँ, धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरना यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए हम परमेश्वर को ये कहते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे लिए कृपा देने वाला, दया देने वाला, और परमेश्वर के ओर से, प्रभु की ओर से परमेश्वर के कार्य को और अच्छाई से देने वाला परमेश्वर है। प्रभु के नाम के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। मतलब अवसर परमेश्वर देता है, मन फिराने का अवसर सबके जीवनों में देता है, और मन फिराने का अवसर यहूदा के जीवन में भी आया। तीसरी बात जो है हम उसके लिए से द चॉइस ही मेड, मतलब पसंद उसने बनाया। उसने क्या पसंद बनाया इसके बारे में हम जानते हैं। उसके लिए पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 3 और 4 पद। तीसरी बात, द चॉइस ही मेड। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 3 और 4 वाक्य। और शैतान यहूदा में समाया, बस आगे, जो इस्करियोती कहलाता, हाँ, और 12 चेलों में गिना जाता था। देखिए उसने पसंद क्या किया, मतलब उसने किस चीज को पसंद बनाया। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है शैतान यहूदा इस्करियोत के मन में, शैतान यहूदा इस्करियोत के मन में समाया। देखिएगा इसका मतलब यहूदा इस्करियोत के मन में क्या था, अभी यीशु मसीह पकड़वाया जाएगा। मैं तो सोच रहा था यीशु मसीह जो है ये राजा बनेगा, और राजा बनकर क्या होगा, मैं उसका प्रधानमंत्री बनूंगा। मैं इस सोच के, वो इसी सोच को रखकर वो यीशु मसीह का चेला बना था। मेरी बातों को समझिएगा। और अभी जब यीशु मसीह के पकड़वाने का बात आ रहा है और यीशु मसीह को पकड़वाया जा रहा है, उसके पहले उसको ये समझ में आ रहा है कि अरे बाप रे, मेरा जो प्रधानमंत्री बनने का जो सपना था, या मेरा राजा का चेला बनने का जो सपना था, यहाँ पर अभी नष्ट हो रहा है। इस सोच, ये उसके मन में जो सोच आया था, उस मन में आने वाली सोच में शैतान समा गया। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। उस मन में जो सोच लाया था, उस मन में ही शैतान आके समाया, और उसके जीवन में उसने जो है इस प्रकार की बातों को कहा। और एक वचन को पढ़ते, यूहन्ना 13:2। उसके मन में शैतान समाया बोलकर हमने पढ़ा 13:2, यूहन्ना 13:2, यूहन्ना 13:2। और जब शैतान, हाँ, शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में, हाँ, यह डाल चुका था। देखिए वाक्य को देखिए, पहले लिखा है उसके मन में समाया, ठीक। दूसरी, अब यहूदा इस्करियोती के मन में डाला। इसका मतलब शैतान जो है पहले उसके मन में, यानी उसके ब्रेन में, उससे मस्तिष्क में आता है, फिर उसके मन में समा रहा है। तीसरा एक बात है, 27वां पद पढ़िएगा उसी में। और टुकड़ा लेते ही, हाँ, शैतान उसमें समा गया। शैतान उसमें समा गया। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, शैतान उसमें समा गया। सबसे पहले शैतान उसके मन में आया, दिमाग में आया, और उसके मन में समाया, और उसके बाद शैतान पूरी रीति से जो है
उसके अंदर समाया। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। प्रभु आप सबसे बातचीत करने पाए। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसने क्या चीज़ को चुना। उसने मन से ये सोचा कि मुझे बहुत पैसा वाला बनना है या मुझे बहुत पैसा कमाना है, दुनिया की बहुत सारी आशीषों की चीज़ें मेरे पास आना है, ये मन में सोच रहा था। तब उसके मन में शैतान आया और उसके अंदर से एक व्याकुलता या गिल्टी कॉन्शियस उसको ये हो रहा था कि मैं यीशु मसीह का चेला बनकर कुछ हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि यीशु मसीह को अभी क्रूस पर लटकाया जाएगा। उसके मन में ये बात आ रही थी। तब उसके मन में शैतान आया। और तीसरा, यीशु मसीह के साथ 12 चेले लोग अंतिम भोजन कर रहे हैं। उस समय में उसने अनुचित रीति से टुकड़ा मोड़ा। उस समय शैतान उसके मन में आया। हालेलुया। उसके पूरे अंदर समाया बोलकर वचन लिखती है। इसका मतलब हम किस तरह से पसंद करते हैं, हमारी पसंद क्या है, या उसने जो पसंद उसने बनाया था, पसंदीदा का बातें जो है उसने बनाया था। हमारे जीवन में हमें ये सोचने की और समझने की आवश्यकता है कि हम पसंद किसको बनाते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। आखिरी चौथी बात जो है, परिणाम को गले लगा लिया। चौथी बात है, उसको मैं इस तरह से कहूँ, आउटपुट ही एम्बैरेस्ड। उसने परिणाम को गले लगा लिया। मेरे साथ खोलिएगा यहूदा का किताब 22 और 23 वाक्य। यहूदा का किताब, इसी यहूदा का किताब में लिख रखा है। यहूदा का किताब एक ही अध्याय है, उसमें 22 और 23वां पद। और उन पर हाँ, जो शंका में है हाँ, दया करो, हाँ, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, हाँ, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, हाँ, वरना उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। 22-23। हाँ, उस 22वां वाक्य 23वां वाक्य, उस वस्त्र को भी घृणा करो जो, हाँ, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, हाँ, हाँ, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरना उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। वो वस्त्र को भी, उस वस्त्र को भी देखो जो वस्त्र कलंकित वस्त्र हो गया। उसने, उसका परिणाम क्या हुआ, उसके जीवन में क्या हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 3 से लेकर 5 पद तक पढ़ेंगे तो उसका परिणाम हम देखते हैं। वो एम्बैरिस्ड हो गया। उसका आउटपुट जो है कि एम्बैरिस्ड के जैसा हो गया। परिणाम तो उसने गले लगा दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 3 वचन से लेकर 5 वचन तक अगर हम पढ़े तो हमें पता चलेगा क्या परिणाम रहा उसके जीवन जब का। उसके पकड़वाने वाले हाँ, यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया वो है, दोषी ठहराया गया। उसने वह ये बात को पछताया। जाना, वो एक बात को समझ गया कि अरे मैंने किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़वाया गया। हाँ, वह पछताया। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा। और वे 30 चांदी के सिक्के हाँ, महायाजकों हाँ, और पुरनियों के पास फिर लाया, हाँ, और कहा, हाँ, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। हाँ, उन्होंने कहा, हमें क्या, हाँ, तू ही जान। हाँ, तब वह उन सिक्कों मंदिर में फेंक कर चला गया, हाँ, और जाकर अपने आप को फांसी दी। जाकर अपने आप को फांसी लगा ली। उसने परिणाम को अपने गले लगाया। उसने उसने कहा कि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़वाया, पर उसके पास उस समय में मन फिराने का मौका उसको नहीं मिल पाया। उसके पास कोई मौका नहीं था, क्योंकि शैतान जो है, शत्रु जो है, उसके पास से जो कार्य करवाना चाहता था वो कार्य उसके द्वारा कर चुका था। इसका मतलब है उसने परिणाम को गले लगाया। आखिरी में क्या हुआ, वो अपने उस गलती को
जो परमेश्वर को पकड़वाने की उस गलती को, जो चांदी के 30 सिक्कों के लिए जो परमेश्वर को पकड़वाया, उस सारी बातों को वो अपने आप में इम्बैलिश के जैसा हो गया। अपने आप में वो गलती को महसूस कर रहा है और गलती को महसूस करने के बाद वो पछता रहा है, परंतु समय चला गया और वो जिस चांदी के 30 सिक्कों के लिए परमेश्वर को पकड़वाया था, वो चांदी के सिक्के मंदिर में फेंकता है और जाकर फांसी लगा लेता है। मेरे प्रियो, मेरे मसीह में भाई बहनों, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आज आपको एक बात कहने पर हूँ कि जब हम परिणाम को गले लगाते हैं तो हमारे अंदर एम्बैरेस्ता, मतलब एक मन को दुख होने की बातें अधिक से अधिक होती है। हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। उस यहूदा के भी अंदर अति दुखी होने वाली बात ये थी कि मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़वाया, परंतु समय बीत चुका था, समय चला गया था, समय खत्म हो चुका था। इसी के लिए उसका रिजल्ट ये आया कि उसको फांसी लेना पड़ा। और आपको मालूम होना चाहिए, इस चांदी के 30 सिक्कों से जिसने यहूदा ने जो फेंके थे, वहाँ के लोगों ने इस चांदी के सिक्कों को लिया और उसके लिए उन्होंने एक बात को कही। उस बात को मैं आपको पढ़ने के लिए चाहता हूँ। प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और 19वां वाक्य, प्रेरितों के काम 1:19। और इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले हाँ जान गए, हाँ यहाँ तक कि हाँ उस खेत का नाम उनकी भाषा में अकलदमा हाँ। अर्थात लहू का खेत पड़ गया। लहू का खेत, इसका मतलब उस चांदी के 30 सिक्कों को जिसने यहूदा इस्करियोत ने मंदिर में फेंका था, उस मंदिर के 30 सिक्कों में से किसी ने एक भी सिक्का नहीं उठाया, परंतु उससे एक जमीन को खरीदा और उसको नाम रखा लहू का खेत, हकलदमा। जो लोग परदेशी लोग उस जगह पे मरते हैं तो उनको वहाँ पे जो है गाड़ने के लिए वो खेत को खरीदा गया। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। इस प्रकार के कई एक बातों को, कई एक उदाहरणों को मैं आपके सामने उस यहूदा के जीवन से रखना चाहूँगा। सदर हमारी यही प्रार्थना है कि आपके जीवन से परमेश्वर, जब आप उसकी गहराई में जाएं, उस गहराई की खोज में जाएं, तब आपके जीवन को परमेश्वर के द्वारा दी गई वाली प्रकाशन से बहुत सारी बातों को भी पता चलेगा। हालेलुया। इन 4 चीज़ों को मैं फिर से दोहरा के हम प्रार्थना करने पर है। द कमिटमेंट, पहली चीज़ द कमिटमेंट ही मेड, दूसरी चीज़ थी अपॉर्चुनिटी ही हैज़ गिवन, तीसरी चीज़ थी चॉइस ही मेड और चौथी चीज़ थी आउटपुट ही एम्बैरेस्ड। इन 4 चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन 4 चीज़ों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, इन 4 चीज़ों के बारे में अगर आप परमेश्वर के सम्मुख में रहकर गहराई और डीप रेवलेशन की बातों को जाएंगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन से कई एक नई बातों को, कई एक प्रकार के नए प्रकाशनों को और कई एक प्रकार के नए चीज़ों का वर्णन जो है आपके जीवन से परमेश्वर आपके लिए और आपके सेवकाई के प्रति करना चाहता है। हालेलुया। आइए हम इस समय आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करें। हमारे देश के लिए प्रभु दया करे और परमेश्वर के सामर्थ्य कार्य हमारे ऊपर प्रकट होने के लिए प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान प्रभु, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस समय प्रार्थना करते हैं। बॉम्बे के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारा महाराष्ट्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे कोविड-19 की बातों को प्रभु, उठे हुए सारे तूफानों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय हम थमा देते हैं। तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह हमारे देश के ऊपर होने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। खासतौर से हम मुंबई के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। मुंबई में जितने लोग हैं परमेश्वर, लगातार बढ़ते जाने वाले उन सारे कोविड की बातों को यीशु मसीह के नाम से इस समय हम
रद्द करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। पवित्र यीशु तेरे पवित्र नाम से प्रभु जी हम इस समय प्रार्थना करते हैं, सारी गड़बड़ियों की आत्माएं, सारी इस वायरस को फैलाने वाली आत्माएं यीशु मसीह के नाम से अधोलोक चली जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे बॉम्बे के ऊपर तू दया कर परमेश्वर, तेरी दया का अनुग्रह, तेरा अनुग्रह और तेरी दया हमारे देह बॉम्बे में उंडेलने के लिए प्रार्थना करते हैं। सहायता करो हम लोगों को, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।